सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जित्यो दस सीसा। अभिचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊ तो ही त्रय लोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राज, आज न संशयं। रणजीति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम नमामयम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भर आया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, आज मैं निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनु सुत सद्गुण सकल, तव हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही लई आवहु। सूर्यकुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्ह बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सब की सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि लाए। तापर हरषि चढ़ी वैदेही, सुमिर राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी को सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ बानर सब दर्शन के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मन मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई।
श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ही ले आओ, जिससे बानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु बचन भालु कपिहर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी, सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगीं। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता कै बानी, बिरह विवेक धर्म नीतिसानी। लोचन सजल जोड़ी कर दोऊ, प्रभु सन कछु कही सकत नओ। श्री सीता जी के विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी भय देही, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जौ मन बचन करम मम उर माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। तो कृषानु सब कै गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी कोई आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे मन की गति भी जानकर मेरे लिए चंद्रमा के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कोसलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खड़े। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर तथा जिनमें जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों के किसी ने भी नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनी सो। सो राम बाम विभाग, राजति रुचिर यति शोभा भली।
नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वान भाग में विराजित हुईं। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरषि सुर बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधू नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभाय अमित अपार, देखी भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले उचरण सिर नाई। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहहि जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन्ह देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयौ कुमारग गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी कृपा की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अजय अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, अखंड, निर्गुण, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति और दयामय हैं।